वीरेन जी, मैंने सुना कि आपने मानवी के काम वाली को यहाँ बुलाया। मैंने बोला? अरे हाँ, वो बुलाया था, कुछ काम था। क्यों? अरे कुछ पूछना था, इसलिए बुलाया था। क्या पूछना था? क्या पूछना था? अरे हद है यार, तुम तो पीछे ही पड़ गए। हाँ वीरेन जी, पड़ गई। बोलिए ना, क्या पूछना था? अरे यार, उस मेड ने तुम्हारा ब्रेसलेट चुराया, तो पूछना था कब चुराया, कैसे चुराया। अरे वकील हो यार, इतना तो होता है ना। खैर कुछ हुआ नहीं। ओहो, बड़ा दुख हो रहा है ना आपको कि कुछ नहीं हुआ। यार मुझे दुख क्यों होगा? Anyway, देखो रात काफी हो गई है, मुझे आ रही है नींद, मैं जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट। गुड नाइट। वीरेन जी, मुझे एक बात सच सच बताइए, आपने सिर्फ उसे ब्रेसलेट के बारे में पूछने के लिए बुलाया या कुछ और भी? अरे हद है यार, अब और क्या पूछूंगा कि मौसम कैसा है? सब पता है मुझे। आप उस कामवाली को घूंघट हटाने को कह रहे थे ना, उसकी खूबसूरती जो देखनी थी आपको। ओहो, उसने सारी सच्चाई बता दी तुम्हें? नहीं, वो तो मैं बस ऐसे टाइम पास कर रहा था। टाइम पास? आप उस कामवाली से मेरी बुराई कर रहे थे? क्या कह रहे थे कि जो बात तुम में है वो मेरी बीवी में नहीं है? अरे वो जीविका, मैं तो बस ऐसे ही यार मस्ती कर रहा था, थोड़ी सी हल्की फुल्की, क्यूरियोसिटी टाइप्स। हल्की फुल्की? ये हल्की फुल्की है तो भारी भरकम क्या होगी? पहले तो मेरी तारीफ करके आप थकते नहीं थे, और अब? अरे हद है यार, तुम तो फालतू में बात का पतंगड़ बना रही हो। तुम जानना चाहती हो, असलियत जानना चाहती हो कि मैंने वो काम वाली को यहाँ क्यों बुलाया था? अरे बेचारी गरीब है, तो मैंने सोचा कि देखो विराट और मानवी के यहाँ वो पर डे पे काम करती है, तो उसे यहाँ पे परमानेंट रख लेते हैं ना, है ना? कितना अच्छा आइडिया है। खाक अच्छा आइडिया। कोई जरूरत नहीं, हमारे पास काफी स्टाफ है, उसकी जरूरत नहीं है यहाँ। हाँ लेकिन मैंने सुना है कि उसके हाथ का जो खाना है ना, वाह, बहुत ही कमाल है। अच्छा, आपने उसके हाथ का खाना कब खाया? अब उसके हाथ का खाना नहीं खाया तो क्या हुआ? उसके हाथ तो देखे ना मैंने, वाह कितने खूबसूरत हाथ है। अगर हाथों में इतनी चमक है तो सोचो खाना कितना अच्छा होगा, है ना? सच कहते हैं लोग, सारे मर्द एक जैसे होते। बेवफा, बेवफा। बेवफा। अरे मानवी, क्या कर रही हो? अभी तक सोई क्यों नहीं? लाइट भी ऑफ नहीं की अभी तक। यस! क्या हुआ? मिल गया सॉल्यूशन। किस चीज का? मैंने तो अभी तक कुछ पूछा भी नहीं। विराट, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है, प्लीज मैं सो जाती हूँ। गुड नाइट। क्या? पहले खुद नहीं सो रही थी, अब मुझे बोल रही सोने दो। धन्नो, तुम तो लेट लतीफों की उस्ताद निकली, आज भी लेट। पता है मेरे पति आज भी बिना नाश्ता करे चले गए। खैर छोड़ो, अब मैं मार्केट जा रही हूँ घर का कुछ सामान लाने। ये पकड़ो एक झोला और आओ मेरे साथ। ये टमाटर, भिंडी,
और धनिया भी डाल देना थोड़ा सा, और गोभी 1 किलो और कर दो, और ये प्याज आधा किलो कर दो। हाँ। और कुछ? कितने पैसे हुए? अच्छा, कुल मिला के 185 रुपया। क्या 185? क्या सब्जी तोली है या फिर सोना तोला है? देखो ये लो, 100 रुपए रखो, इससे ज्यादा नहीं दूंगी एक भी। क्या मजाक कर रही है मैडम? मैंने तो पहले आपको भाव बता दिया था। देखो भाव वाव मुझे कुछ नहीं पता, 100 रुपए रखने रख लो। तो ठीक है, मेरी सब्जी रख दीजिए। क्या तुम मुझसे बहस करोगे? तुम मुझसे बोल रहे हो मैं तुम्हारी सब्जी वापस रख दूं? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? अरे आप कलेक्टर की बीबी क्यों ना हो, इतने कम भाव में मैं सब्जी नहीं दे सकता हूँ। या तो आप मेरे पूरे पैसे दे दीजिए या सब्जी रख दीजिए। हाँ। क्या बदतमीजी कर रहे हो इंसान? एक सब्जी वाला होके तुम एक औरत से ऐसे बदतमीजी करोगे? बदतमीजी मैं कर रहा हूँ कि आप कर रही हो? अच्छा देखो, 100 रुपए से ज्यादा 1 रुपया नहीं दूंगी। रखना है रखो, वरना भाड़ में जाओ। चलो धन्नो, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अजीब दादागिरी है। मैं भी देखता हूँ कि आप मेरे पैसे दिए बगैर कैसे जाती हैं। हाँ। तुम मुझे धमकी दोगे तुम? हाँ, मैं भी देखती हूँ तुम मुझे कैसे रोकते हो। चलो धन्नो। अरे दी, अब तो अपने लाज का घूंघट उठाओ और साथ दो मेरा। मैं भी देखता हूँ कि आप कैसे जाती हो यहाँ से। हाँ। दी, ये सब ड्रामा आपको बाहर लाने के लिए है। अब तो कुछ करो, एंट्री मारो ना प्लीज, बचा लो मुझे। भैया सब्जी कैसे दी? अरे भैया बीच में कैसे, मैं बाद में देता हूँ ना। क्या चाहिए आपको? 1 किलो टमाटर देना। अरे कहाँ ध्यान रहता है इनका? मनु, अब तो ठीक तो है ना? दी आप ठीक हो? अरे किसने उसका नंबर नोट किया क्या? कैसे लोग हैं? कैसे गाड़ी चलाते हैं? कहीं लग जाता तो है ना? मनु, तो ठीक तो है ना? दीप, आप ठीक हो? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? दी, आप सोच रही होगी कि मुझे आपको ऐसे देख के शौक क्यों नहीं लगा। वो इसलिए क्योंकि आपका ये राज तो मैं बहुत पहले जान चुकी थी। बस मैं ये चाहती थी कि आप खुद से अपना घूंघट मेरे सामने उठाओ, और इसीलिए मैं बस उस सब्जी वाले के साथ नौटंकी कर रही थी। मेरा प्लान तो हिट हो गया, पर फालतू में आप पिट गई। मेरी चिंता मत कर मनु, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तू कितनी बड़ी ड्रामेबाज है। हाँ, ये सब करने की क्या जरूरत है? अगर तुझे कुछ हो जाता तो? आपके रहते हुए मुझे कुछ हो सकता है, और मेरे से बड़ी ड्रामेबाज तो आप हो। मेरी मदद करने के लिए आपने नौकरानी तक का रोल प्ले कर दिया। दी, मेरे घर आके आप झाड़ू, घर के झूठे बर्तन, दी आपने ऐसा क्यों किया? चुप कर पगली, बहन हूं मैं तेरी। अगर मेरी बहन मुश्किल में है और मैं उसके काम ना आ सकूं तो मेरा क्या फायदा? मैं चुप कैसे रह सकती थी मनु? हाँ, बस विराट से सच्चाई छुपानी थी, इसलिए कामवाली का नाटक। दी, आपको इस रोल के लिए ना ऑस्कर से भी बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए, पता है? चुप कर, बस मैं अपनी बहन के काम आ सकी, यही मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। अब चल, हमें लेट हो रहा है, घर चलते हैं। अरे मैडम, आप मेरे पैसे तो देती जाइए।
ये लो तुम्हारे पैसे। मुझे पहले ये बताओ, आपके पास ये घूंघट वाली बनने का आइडिया कहाँ से आया? मन्नू, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो आइडिया क्या चीज है? अरे मैंने अपना फोन कहाँ रख दिया? अरे मैं बताना भूल गई थी, आपने उधर सोफे पे छोड़ दिया फोन। सोफे पे? मन्नू तू खा लेना, मैं फोन लेकर आती हूँ। ऐसे कैसे मैंने अपना फोन यहाँ छोड़ दिया? विराट, तुम इतनी जल्दी घर आ गए? अब आज कुछ ज्यादा काम नहीं था। विराट, पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। मैंने भी। वैसे बताओ, आज तुम्हारी राधा ने अपना घूंघट नहीं पहना हुआ था? नहीं नहीं विराट, रिवाज तो ये कहते हैं कि जो पर्दा होता है वो मर्दों के सामने होता है, औरतों से कैसा पर्दा। और वैसे भी आजकल मैं और धन्नो काफी घुल मिल गए हैं, है ना धन्नो? धन्नो, सारा काम हो गया घर का, है ना? तो तुम जा सकती हो। रुको, विराट, क्यों रोक रहे हो बेचारी को? पूरा काम तो खत्म कर दिया है, जाने दो ना। अरे इसीलिए तो रोका है। काम किया है तो पैसे तो मिलने चाहिए। ये लो धन्नो, 50 रुपए। सुनो, कैसे हैं आप? सब ठीक? हाँ, लेकिन आजकल हमारे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा। अब क्या बताऊं, रात भर तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूं, दिन में, ऑफिस में, कोर्ट में, मीटिंग्स में, बस तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूं। देखो, मैं जबरदस्ती तुम्हारा हाथ पकड़ना तो नहीं चाहता, लेकिन बस तुम्हारी एक झलक देखने का दिल कर रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तुम्हारे घूंघट के पीछे जो चेहरा है ना, उसके साथ मेरा कोई बहुत पुराना रिश्ता है। वरना सोचो ना, तुम राजस्थान से या चंडीगढ़ तक खींची आई मेरे पास। और पास
अरे कहाँ जाओगी? आना तो आखिर मेरे पास ही होगा। उफ। जी भी ना दिल कर रहा है इनकी आंखें निकाल दो। अरे कोई किसी पराई औरत को इस तरह देखता है क्या? और आज तो उन्होंने हाथ तक पकड़ लिया। बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जाके उन्हें सारा सच बता दूंगी। आज यही सही है, सारा सच बता दूंगी। नहीं जीविका, तू इतनी उतावली क्यों हो रही? यही तो सही मौका है अपने पति के कैरेक्टर को पहचानने का, परखने का। अरे अब तो मैं पूरी ढील दे दूंगी। देखती हूँ उनकी दीवानी की कहां तक बढ़ती है। अरे कल फंक्शन में सारे बच्चों ने गाने गाए, जो इससे 2 साल छोटे थे उन्होंने भी। लेकिन मेरा बच्चा सबका मुंह देखता खड़ा रहा। एक लाइन नहीं फूटी इसके मुंह से। पूरी सोसाइटी में मेरी नाक कट गई। नालायक नहीं तो कहीं का। पर गलती इसकी नहीं है। जब टीचर ही इतना निठल्ला है कि हफ्ते भर में एक लाइन गाना नहीं सिखा सका, तो मैं आगे क्या उम्मीद करूं? देखिए मैम, आप फिजूल में इससे बातें कर रही हैं। रॉनी म्यूजिक सीख जाएगा, थोड़ा टाइम दीजिए उसको। अरे क्या खाक सीख पाएगा? अरे आजकल 2-2.5 साल के बच्चे टीवी पर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फिर मेरा बेटा तो इतना टैलेंटेड है, फिर क्यों नहीं गा पा रहा? देखिए मैम, टैलेंट कोई कुआं नहीं जिसे खोदा और पानी पी लिया, ठीक है? हेलो विराट, तुम ना अपना वॉलेट घर में ही भूल गए हो। तुम मुझे अपने इंस्टीट्यूट का एड्रेस दे दो, मैं वहीं आके तुम्हें दे देती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं बाद में फोन करता हूँ, मैं मैनेज कर लूंगा। अरे देखिए मैम, आज से 1 हफ्ते पहले रॉनी को म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। आज उसकी क्यूरियोसिटी जाग रही है, उसको सीखने का मन कर रहा है। अरे बाबा, अगर तुम इसी रफ्तार से सिखाते रहे तो पूरा 1 साल लग जाएगा। मैं इतना वेट नहीं कर सकती। मैं अपने बच्चे को 1 महीने के अंदर टीवी पे गाते हुए देखना चाहती हूँ। मुझसे ही बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम्हारे जैसे घटिया टीचर को मैंने जॉब पे रख लिया, ऊपर से 5,000 रुपए एडवांस दे दिए। देखिए मैम, आप ये ना 5,000 के बारे में मुझे बार बार मत सुनाइए। मुझे बहुत इमरजेंसी थी, इसलिए मैंने आपसे मांगे थे एडवांस में। लेकिन वो 5,000 रुपए मैं बहुत जल्द लौटा दूंगा, क्योंकि कल से नहीं, आज से मैं जॉब छोड़ रहा हूं। बाय बेटा, एंजॉय। इसका मतलब विराट ने मुझसे झूठ बोला। वो किसी इंस्टीट्यूट में नहीं बल्कि एक घर में प्राइवेट ट्यूशंस दे रहा है। और वो एडवांस जरूर उसने मेरा हॉस्पिटल बिल चुकाने के लिए लिए होंगे, जिसके लिए वो लेडी उसे ताने मार रही थी।